याद है नहीं याद है? कल क्या पढ़ाया था? हाँ, मतलब अपन ने पढ़ाया था कल आप प्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं ना? प्रत्यक्ष चुनाव पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष है ना? वो का जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें वोट कौन कौन डालते हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। ध्यान रखना, विधान परिषद की नहीं डालते, विधान सभा। कुछ राज्यों की विधान परिषद भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना? अब आज अपन पढ़ेंगे, लिखिएगा हेडिंग बनाकर, जन प्रतिनिधित्व। जन प्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको? वोटर। मतदाता के मतों के मूल्य का निर्धारण। मत मतलब हो जाएगा वोट, मूल्य का होता है वैल्यू। इसके अंतर्गत आप सभी याद रखना, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन वोट डालते हैं? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य। वर्तमान में कितनी विधानसभा है? 28 तो राज्य में है और 3 कहां पर है? यूटी में। एक है दिल्ली में, एक पांडुचेरी में और एक जम्मू एंड कश्मीर में। सुनिए, ये भी तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर विद लेजिस्लेचर यानी विधानसभा भी है, परंतु इस बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में इस राज्य ने वोट नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी विधानसभा क्या है? भंग। ठीक है, ध्यान रखना। भंग मतलब वहां विधायक अभी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वहां राज्यपाल शासन लग रहा है और आप कहेंगे कि अब राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि आप सभी को याद है अनुच्छेद 370 हटा है ना 2019 में, जब से वहां पर अभी इलेक्शन हुई है। ठीक है, हाँ वो बेंच साफ करो। कैमरा दिख रहा है उसमें सब? अरे वो थोड़ा डार्कनेस बढ़ा दो। देखिए आपने हेडिंग, अब देखिए यहाँ 2 सिद्धांत क्या काम करेंगे, वो 2 सिद्धांत में समझा रहा हूँ। पहले इधर देखिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपको, इसमें जनसंख्या को ही जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया गया है। और ये जो जनसंख्या चल रही है कब की चल रही है? 1971 की जनसंख्या के अनुसार। कैसे? पहले क्या था, हर 10 साल में परिसीमन होता था, यानी हर 10 साल में आप सभी को याद है जनसंख्या के आंकड़े आते थे, और हर बार नई जनसंख्या के अनुसार सीटों का वितरण या जनसंख्या के आधार पर वोट वैल्यू निकलती है। वो वोट वैल्यू कैसे निकलेगी अपन देखेंगे। तो 1971 में संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन। 1971 की जनसंख्या को आधार माना और उसमें लिखवा दिया 42वें संविधान संशोधन में कि जब तक 2000 के नए आंकड़े नहीं आए हैं, 2001 में जनसंख्या के नए आंकड़े, तब तक 1971 की जनसंख्या माना जाएगा। फिर 42 को 2 गुना कर दीजिए, 84वें संविधान संशोधन में लिखवा दिया कि 2026 तक नए आंकड़े नहीं आए, यानी 2031 में आएंगे फिर नए आंकड़े। याद है नहीं याद है? हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 में हुई थी, फिर 2021 में होने की थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से टल गई। अभी तक नए आंकड़े नहीं आए, तो 2026 तक अभी संविधान में से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो राष्ट्रपति चुनाव हुए अभी, वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर हुए? 1971 की जनसंख्या के आधार। ध्यान रखना है। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि जो
विधानसभा के सदस्य की वोट वैल्यू निकालेंगे। वोट वैल्यू किसकी? विधानसभा सदस्य, जिसे विधायक कहते हैं। लिख दूं क्या यहाँ? उस राज्य की टोटल जनसंख्या, जिस राज्य की निकालेंगे, क्योंकि 28 राज्य है, 28 राज्य में अलग अलग विधानसभा सीटें हैं और अलग अलग जनसंख्या है, ठीक है। तो उस राज्य की टोटल जनसंख्या बटा उस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और यहाँ तक पूरा ये लाइन इंटू 1/1000 ऐसे निकलेगी वोट वैल्यू। तो एक एज्यूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लेते हैं कि कोई छोटा राज्य सिक्किम, मान सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 6 लाख, कितनी है? 6 लाख। भाई 10,000 10,000 लाख 10 लाख है, 6 लाख कितनी है? 6 लाख। और मान लेते हैं कि वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40, ठीक है। देखा अपन ने टोटल जनसंख्या उस राज्य की 6 लाख मान ली। उस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 इंटू 1/100, मतलब 1000 का भाग देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो के कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो एक, ठीक है। 4 का भाग देंगे 60 में, तो 15 चुके 7, यानी वहां पर उस राज्य में एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है? 15। कितनी? 15। परंतु ये सही नहीं है, ध्यान रखना। वो 1972 की जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम 7 है मात्र सिक्किम की, सबसे कम सिक्किम की है। कितनी है सिक्किम की? 7। वहीं यूपी की सबसे ज्यादा है 208, ठीक है। आए समझ नहीं? मध्य प्रदेश की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे देखिए। मध्य प्रदेश में मान लेते 7 करोड़ जनसंख्या है वर्तमान में, ठीक है भाई। सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 7 करोड़ हो गए बटा कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230 इंटू 1/1000, 3 जीरो 3 जीरो या 1 जीरो से 1 जीरो। इन 7000 में अपन भाग दे देंगे किसका? 23। यदि पॉइंट में आता है, किस में आता है? पॉइंट में। और अगर 5 से ऊपर है तो उसको 1 मान लेंगे, और 5 से अगर कम है तो उसको छोड़ देंगे, उसको राउंड फिगर में ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ भाग दे देते 23 का, 23 के 69 बच गया 1, कितने हो गए? 10, भाग मिला इसकी 0, 100, 23 के 70, 23 टू 92, यानी 304। पॉइंट में कुछ हो रहा है तो उस पॉइंट में अगर 5 से ऊपर 6 होता तो यहाँ पर 305 कर देते, परंतु यहाँ अगर 4 होता तो यहाँ पर 304 ही रहने देते। आए समझ में नहीं आया? ठीक है। परसेंटेज में होता है ना, परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज 0.5 से ऊपर रहता है तो अपन एक इधर ज़्यादा मान सकते हैं। तो वो परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पर भाग देने पर है। ठीक है? भाग देने पर जो भी निकलता है परसेंट का बेसिस निकालते हैं। तो आए समझ में? विधायक की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला लिख लो आप, लिख लो। चलो पहले बाद में लिखना, पहले 2 लाइन लिखना। राष्ट्रपति के चुनाव में 1 नंबर डाल के लिखना। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा की प्रत्येक सदस्य के मत मतलब वोट का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है, कामा लगाना है के बाद, जितनी जनसंख्या
जितनी जनसंख्या का वहाँ जितनी जनसंख्या का वहाँ प्रतिनिधित्व करता है, का प्रतिनिधित्व करता। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला देखिए। इस फार्मूले को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि आपको, ये आसान भाषा में लिखा हुआ है लेकिन थोड़े अच्छी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। यहाँ कर लो, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या, लिख लो। यानी यहाँ और लिख देता हूँ, एडिट करते हैं। एक विधानसभा सदस्य वोट वैल्यू, सरल भाषा है। जैसे मान लो दिल्ली की निकाली है, तो दिल्ली में मान लेते हैं कि 3 करोड़ जनसंख्या, तो वहां पर विधायक कितने बनते हैं? 70 का भाग देंगे और ये फार्मूला है। एसपी का बोने हुए डिलीट कर देंगे। लिख लिया आप सभी? दूसरे नीचे लाइन सही है, दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति के दूसरा सिद्धांत है, राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों का बराबर हिस्सा होना चाहिए, इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हो, मत मतलब वोटर अलग है, वोट, सदस्यों के जितने मत हो उतने ही मत में संसद सदस्यों द्वारा भाग दिया जाता है। ध्यान रखना, संसद सदस्यों की संख्या द्वारा है ना, ऐसे याद रख लेना। संसद सदस्यों की संख्या द्वारा भाग दिया जाता है। तो मैं समझाता हूँ ना। अब यहाँ पर निकलेंगे। अब आप सभी को याद होना चाहिए, संसद में 2 सदन आते हैं, कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इनके जो टोटल सदस्य होते हैं वो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कितने वोट डालेंगे, तो 543 यहाँ से वोट डालते हैं और 233 यहाँ से वोट डालते हैं। ठीक, तो टोटल संख्या होती है यहाँ पर 776। कितनी होती है? 700। राज्य देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल राज्यसभा की सीटें 250, परंतु 5 एलोकेट नहीं है, मतलब 243 अभी एलोकेट है ना। इसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के, याद है ना, राष्ट्रपति द्वारा। बचे कितने? 233। आप सभी को याद है कि जो मनोनीत करते हैं वो सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। ठीक है, इस तरह यहाँ पर संख्या है इनकी 550 में से अभी एलोडेट कितनी है? 545। लेकिन इसमें से भी दो किसके हैं? एंग्लो इंडियन थे,
है कि नहीं थे एंग्लो उन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, ठीक है, बचे कितने 500। हाँ, ये यहाँ से वोट में भाग ले, ठीक है। तो इस तरह इनकी संख्या कितनी हो गई 776। तो जितने भी राज्य, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश में मान लेते हैं 1 लाख जनसंख्या, कितनी चुपचाप बैठ गया। और मान लेते हैं कि इसमें 10 विधायक, कितने हैं 10। ये भी आ गया आपको, इसमें अपन 3 से डिवाइड इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, यानी यहाँ पर एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है 10। कितनी है 10। तो ये होगा 10 एक विधायक, और टोटल विधायक कितने हैं 10 ही। एक की अगर 10 है तो 10 की कितनी हो जाएगी 100। यह गुना करना है तो आसान है ना। अगर एक विधायक के वोट की वैल्यू 10 है तो 10 विधायक के वोट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 100। तो ये निकल गया मान लो मध्य प्रदेश। तो ऐसे 28 ही तो राज्य आए समझ में, 28 राज्य। जैसे मध्य प्रदेश की उदाहरण के तौर पर एक बार ले लें, 100 निकली थी, 230 सदस्य, 230 से इसका गुना करेंगे, आए समझ में नहीं आए। 10 की किससे करेंगे 230 से। इसी प्रकार जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की वोट वैल्यू अलग अलग राज्य के अलग अलग निकालेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मध्य प्रदेश की निकाल ली। मध्य प्रदेश के टोटल विधायकों की वोट वैल्यू, एक विधायक के वोट की वैल्यू 10 है, तो 10 की कितनी हो गई 100। अब एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं कि 10 लाख जनसंख्या है वहां पर, कितनी 10 लाख, और मान लेते हैं कि वहां पर 20 विधायक है, कितने हैं 20। इस फार्मूला लिखा था अपन ने, उस राज्य की टोटल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनटू 1/100, सॉरी 1000, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, तो इसमें इसका भाग देंगे तो 5, यानी एक विधायक की वोट की वैल्यू उत्तर प्रदेश में कितनी निकली मान लेते हैं 500। तो वहां पर अपन ने कितने विधायक माने थे 20। तो 20 का इसमें क्या करेंगे 20 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितने आ जाएंगे 3 0 दिए 5 2 10, यानी वहां पर जो उनकी टोटल 20 विधायक हैं उनके वोट की वैल्यू कितनी निकली 10,000। कितनी निकली 10,000। तो 10,000 ये 100 ये ऐसी टोटल जोड़कर सभी राज्यों की जो वोट वैल्यू निकलेगी विधायकों की, और यूटी भी है साथ में, इन सब में सांसदों की संख्या का भाग देते हैं, तब निकलती एक सांसद की वोट वैल्यू। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद की वोट की वैल्यू थी 700। कितनी थी 700, परंतु हर राज्य के लिए अलग अलग है। और ये जो जनसंख्या अपन उपयोग कर रहे हैं कौन सी जनसंख्या है 1971 की, बताया था अभी, ठीक है। तो सांसद की वोट वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूला लिख लो, जिस तरह विधायक की वोट वैल्यू निकली थी इस तरह अपन सांसद की निकालेंगे। तो अभी जो दूसरा पॉइंट लिखवाया उसको एक बार ध्यान से पढ़ो, समझ में जाएगा। क्या लिखवाया मैंने, केंद्र और राज्य का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, आया समझ में। तो उस स्थिति में क्या होता है सभी विधानसभाओं के सदस्यों का वोट वैल्यू और उसमें भाग देंगे अपन सांसद के सदस्यों की संख्या से। तो लिखो भाग सांसद की वोट वैल्यू लिख लो, एक संसद सदस्य की वोट वैल्यू, एक संसद सदस्य की वोट वैल्यू। वोट वैल्यू को हिंदी में क्या कहेंगे मतों का मूल्य। वोट मतलब मत, इसका होता है, ठीक है। बराबर में क्या लिखेंगे समस्त विधानसभाओं के सदस्यों की वोट वैल्यू, समस्त राज्यों या संघीय क्षेत्र में कौन कौन आ जाएंगे दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, परंतु जम्मू कश्मीर में इस राष्ट्रपति में इलेक्शन में भाग नहीं लिया। ध्यान रखिए समस्त राज्यों या संघीय क्षेत्रों के समस्त
सर आपको हिंदुस्तान सेफ पढ़ा है क्या पढ़ा? उनको भी आज ये देख के आई हूँ मैं आज कोचिंग में हाँ तो पढ़ा है। और वो आप संविधान नहीं पढ़ा रहे थे जब वो भी वही पढ़ाते जो जिस दिन आप जो पढ़ाते वो भी वही पढ़ाते तो वो उनकी कोचिंग में पढ़ाते हैं, मैं आपको क्लास में पढ़ाता क्योंकि वहाँ भी बोलने की तो हूँ। समस्त राज्यों या संघीय क्षेत्रों के समस्त विधान हाँ मैं आपको लिख के लाई थी 776 बात तो बराबर ही है, संविधान थोड़ी नहीं बदला है उसको। नहीं, उसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पढ़ा रहा है वो वहाँ पढ़ा रहा है। समस्त राज्यों या संघीय क्षेत्रों के समस्त विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य अब यहाँ 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना है ना, 10 लाख 1000 से, और अब नहीं करेंगे, ठीक। तो उसमें कब करेंगे, वो तो मात्र इसलिए किया था ताकि वोट वैल्यू ज्यादा नहीं निकले। हाँ बट निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या सर ये क्या है सदस्यों के बाद के- लास्ट में आइए संसद ये नहीं इसके लास्ट में के मतों का मूल्य, वोट वैल्यू। नीचे लाइन से लिखना, राष्ट्र, देखो मैं बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि 28 राज्य और 2 यूपी, इनकी विधानसभाओं के टोटल विधायकों की वोट वैल्यू मान लेते हैं अपन 776, ठीक है, और इसमें भाग में देंगे अपन 776, चल 76 ले लेते, डायरेक्ट काटने में समझ 776, ठीक। अब इसका इसमें क्या देंगे अपन, एक बार कट जाएगा, ये 1 लाख के 10 लाख, 1 लाख, तो एक सांसद सदस्य की वोट वैल्यू कितनी है, वो चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा, है ना, एक सांसद की वोट वैल्यू कितनी निकली, 1 लाख। ये आपको उदाहरण बताया नहीं तो आप सही मान लो, सही में कितनी निकली है इस बार 700, एक सांसद की वोट वैल्यू कितनी निकली 500, और हर राज्य की अलग अलग, ध्यान रखना है। एक उत्तर प्रदेश के 208 कितनी है 208, और वहीं सिक्किम के एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी है 7, लिख लो, ज्यादा और कम की लिख लो, यूपी की लिख लो 208 और सिक्किम की लिख लो, क्यों सर अपने विधायक की वोट बोली क्या एमपी में अपने अपने विधायक हाँ एमपी मतलब अपने विधायक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई सा विधायक हो, सबकी बराबर है। मध्य प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश के विधायकों की सबकी बराबर। जैसे उत्तर प्रदेश की कितनी थी 2011 में 19 करोड़ 98 लाख के समथिंग, यानी लगभग 20 करोड़ मान, अब तो 25 करोड़ से ऊपर निकल गई। भारत की 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़, अब तो पहुंच गए 140, चीन से आगे निकल कोरोना आगे तो जनसंख्या वृद्धि हुई जनसंख्या काम नहीं हुई बेटा, इसका बहुत रीजन क्या है, यही रीजन है जनसंख्या बढ़ती आप सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रपति की पूरी प्रोसेस जो लिखा ही मैंने पूरी पढ़ के आना, और जो नए राष्ट्रपति की इलेक्शन हुआ है उनको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक, कैसे वोट वैल्यू कितने विधायक की कैसे निकली ये बता दिया मैंने कैसे निकलेगी, पर नई लेटेस्ट क्या है वो पर निकलेंगी, कौन कौन सी, द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा, ठीक, नए राष्ट्रपति लिखिए, इसके नीचे लाइन से लिखना, राष्ट्रपति के हाँ नहीं पॉइंट नहीं है, अब तो फार्मूले के नीचे जनरल लिखना है ताकि कुछ अप्लाई होता है वो अपन करके देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों की राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में
जनसंख्या के आधार पर एक रूपता रहे। एक रूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद संघीय का अर्थ होता है यहाँ फेडरल। किससे? फेडरल। मैंने बताया था फेडरल क्या होता है, यूनियन क्या होता है, क्वासी फेडरल क्या होता है। लिख लो फिर एक बार बता। संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त रहे। ठीक। जो दूसरा फार्मूला लिखा ये इस लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल राज्यों की जो वोट वैल्यू थी उसमें सांसदों की संख्या का भाग दे दिया, वो अपनी बात हो गया। जितने राज्यों की विधायकों की वोट वैल्यू थी सभी राज्यों की उसमें भाग लिए बराबर, क्योंकि केंद्र का भी बैलेंस बना रहा है और राज्यों का भी बैलेंस बना रहा है। देखो ध्यान रखना है, दो चीज ध्यान से एक बार सुनिए। हर राज्य के विधायकों की वोट वैल्यू समान निकले ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु एक ही राज्य के जितने भी विधायक हैं सभी की वोट वैल्यू समान रहेगी। ठीक है, परंतु राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की वोट वैल्यू समान रहेगी। ठीक, दोनों बात ध्यान से सुनिए। एक बार बताओ, एक बार यहाँ एक रूपता या फिर देखो केंद्र इक्वल राज्य। अगर राज्य की वोट वैल्यू 100 है तो इसमें जो जितने सांसद है उसका भाग इसमें देंगे। मतलब यहाँ 100 है तो इनकी भी 100 होनी चाहिए, परंतु इसका मतलब नहीं 100 निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्या तो जनसंख्या है, इसका सांसद का भाग देंगे इसमें सांसदों। ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए। अब एमपी यूपी इनके विधायकों के वोट वैल्यू हमेशा अलग अलग है। ठीक है, जैसे यूपी की 208 है, या सिक्किम ले ले छोटा राज्य है, सिक्किम की 7 सबसे कम है। हाँ 40 के लगभग मैंने बहुत पहले देखी थी, अब नहीं देखी। तो इनकी अलग अलग है, और जो केंद्र में सांसद है इनकी वोट वैल्यू हमेशा बराबर है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा। दो फेडरल प्रिंसिपल काम करते हैं। लिखो एक ना संसद के ये लाइन में लिखवा देता हूँ जो आप बोल रहे हो। हाँ नीचे लाइन से संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, ध्यान रखिए। जनसंख्या लिख लो, जनता लिख लो। ठीक है, आगे लिखो नीचे लाइन से। कल आपको ध्यान हो तो मैंने वरीयता क्रम बताया था। पहले नंबर पर आप किसे रखना चाहेंगे, दूसरे नंबर पर किसको रखना चाहेंगे, तीसरे नंबर पर हाँ, तो वो मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अब आप लिखो वापस आगे नीचे लाइन से। इस प्रकार के ये पॉइंट है। हाँ पॉइंट बना के लिख लो, कुछ भी बना के लिख लो। पर आपसे अगर मान लो पूछेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस समझाइए, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ ये पूरी बतानी पड़ेगी। कैसे वोट वैल्यू निकालते हैं, कौन सा फार्मूला को देखा है। ठीक है, ये वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, बताया था मैंने। लिखो, इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर
मतों की, मत मतलब वोट और मतदाता मतलब वोट करने वाले वोटर, वोटर। चलो ठीक है, क्या लिखा आपने? मूल्य के आधार पर इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है। मतों की गणना की जाती, आगे लिखना। और यदि प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट प्रेफरेंस, की जाति के बाद क्या है? प्रथम वरीयता बोर्ड पे लिखते हैं, यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना, प्रथम वरीयता के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए आवश्यक 50% से 50% से अधिक मत मतलब अधिक वोट नहीं मिलते हैं, तो द्वितीय वरीयता एक बार क्या लिखा आपने, पहले बताओ। सेकंड यानी द्वितीय वरीयता की मतों की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है। कल पढ़ेंगे अपन उम्मीदवार का प्रस्ताव किस प्रकार किया जाता है और नामांकन किस प्रकार करता है। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को सुना।